नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। देखिए, राजद कोटे से जब 2 नामों का ऐलान किया गया राज्यसभा के लिए तो उसके बाद से विवाद बढ़ने लगा और राजद के कार्यकर्ताओं समेत उनके समर्थकों में भी अब बेचैनी बढ़ने लगी और राजद के कई कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी अब राजद की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। जी हां, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए मनोज झा को फिर नॉमिनेट कर दिया गया और वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के करीबी और उनके निजी सलाहकार जो हैं संजय यादव को भी राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। तो इसको लेकर के जो है अब अंदर खाने में कई तरह की चर्चाएं हो रही है और कई लोगों की नाराज़गी भी खुलकर सामने आ रही है। कई लोगों का अब ये कहना है कि राजद अब A to Z की पार्टी बनती जा रही है, जबकि राजद को जो बहुमूल्य वोट दिया जाता है वो यादव समुदाय की तरफ से दिया जाता है और मुस्लिम समुदाय की तरफ से दिया जाता है। कहा जाता है कि MY पर चलने वाली ये पार्टी है। तो वहीं अति पिछड़ा या महादलित जो समुदाय है या समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसका भी बहुमूल्य वोट राजद को मिलता रहा है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अब राजद में बदलाव हो रहा है और अब जो राजद है उसने एक सामान्य वर्ग से एक राज्यसभा का टिकट दे दिया मनोज झा को दोबारा, और एक दूसरा जो टिकट दिया है उसने यादव समुदाय को दिया है। लेकिन मुस्लिम समुदाय को लेकर जो ये उपेक्षा हो रही है तो अब कहा जा रहा है कि अब लालू युग नहीं, अब तेजस्वी युग आ गया है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद रियाज मौजूद है, जो खुद एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और समाज में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। रियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि काफ़ी लोगों में नाराज़गी दिख रही है कि अशफाक करीम का राज्यसभा टिकट काट दिया गया और संजय यादव को दे दिया गया। संजय यादव ने कोई राजनीति नहीं की है, कोई संघर्ष नहीं किया गया और वो तेजस्वी प्रसाद यादव के मित्र हैं। जिस तरीके से राजद पर यह आरोप लगता कभी परिवारवाद की बात होते रहती है, तो अब उनके घर कहीं एक जो संजय यादव है जो दिन भर उनके साथ साय की तरह रहते हैं, संजय यादव पर यह भी आरोप लगता है कि वो किसी मीडिया कर्मी को भी तेजस्वी प्रसाद यादव से नहीं मिलने देते हैं, पार्टी के विधायक तक को नहीं मिलने देते हैं और आम कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दिए, बहुत गिने चुने 2-4 लोगों से ही वो तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कराते हैं, उनका फ़ोन वो रिसीव करते हैं, उनकी पूरी रणनीति बनाते हैं, तो पूरे तरीके से उनको अपने कब्जे में ले रखा है। तो क्या अब ये राजद बदल रही है और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अब राजद में कुछ नहीं बचा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब राजद में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं बचा। अब रहा कि 2 सीट राज्यसभा का था तो अब तेजस्वी युग में तेजस्वी के ऊपर पूरा कमान दिया गया है कि तेजस्वी क्या फ़ैसला लेंगे। अगर उन्होंने फ़ैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। लेकिन हमारा जो अभी हाल के दिनों में जो कहा जाता है कि मुसलमानों को दरकिनार किया गया या मुसलमानों को ऐसा किया, हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम मुसलमानों में एक राज्यसभा का सीट दे देना या MLA बनाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये मुसलमानों के लिए क्या क्या नीति बनाई और क्या क्या लाभ पहुंचाया है राजद ने, यह बता दीजिए। देखिए, मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं मुसलमानों से अलग होकर के थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं और स्टेट प्लेटफॉर्म पे बात करना है। हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना, हम देश के अंदर जो है ना सभी को लेकर के चलने की बात है। जैसे आप कहा जाता है कि फॉरवर्डों की पार्टी नहीं है तो या फिर ये आरोप लगाता रहता है या MY समीकरण, ऐसा नहीं। ये तो A to Z की पार्टी बनाने का बिल्कुल प्रयास किया गया। अब रहा कि हाल के जो में फॉरवर्ड क्लास के जो 2-3 विधायकों ने जिसने धोखा दिया तो वो धोखा उनकी परिस्थितियों का मजबूरी थी, परिस्थितियों के अंदर वो इस तरह हालात में फंस गए थे। तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगले ने ऐसे और इनके साथ विश्वासघात किया, फॉरवर्ड क्लास के लोगों ने या आनंद मोहन के बेटे ने घात किया या फिर अनंत सिंह की पत्नी ने विश्वासघात किया। हम इसमें विश्वास वो ऐसी परिस्थिति आ गई थी, ये परिस्थितियों के अनुकूल आदमी हर जगह समझौता करता। मतलब आप लोग खुश हैं कि ब्लैकमेलिंग हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, तो इस पर आप खुश हैं? आपके अंदर कोई नाराजगी नहीं? आप लोगों के समुदाय में संख्या का बातें नहीं कर रहे हैं हम, उन तमाम आप तो वोट देते हैं ना, तो खुलेआम राजद कहती है कि हम MY की पार्टी है। नहीं, राजद कंप्लीट सभी धर्मों की पार्टी बनेगा। कोई ये कैसे कह सकता कि हम MY की पार्टी है? हमको तो हिंदुस्तान के हर एक हिस्से के आदमी को लेकर चलना, किसी को छोड़ने की बात कहाँ करना। तो ऐसी स्थिति में हमको सबको तो लेकर चलना ही चलना, नहीं छोड़ कैसे देंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि एक राज्यसभा का टिकट ना मिलना, इस बात से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कह देना कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी बहुत पहले मैं आपको ये भुलावे में नहीं रहिए कि कोई मुस्लिम नाराज़ है। मुसलमानों में जो हम लोग के जो ब्रांडिंग नेता है, जो टोपी दाढ़ी पहन करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को कंफ्यूजिंग स्थिति में लाए हुए। चलिए हम आपको नहीं, मैं आपको सन 2000 की याद दिला देता हूँ, जब रामविलास पासवान ने 29 विधानसभा सदस्यों, मतलब उनके पास 29 सीटें थी विधानसभा में, उन्होंने 29 सीटें जीती थी और वो अगर समर्थन देते तो राजद की सरकार बनती। लेकिन फिर दोबारा चुनाव हुआ था तो उनका मांग था कि एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उस वक्त क्यों नहीं राजद ने बनाया?
नहीं, देखिए कोई भी पार्टी का अगर उस हैसियत का, उस कद का कोई मुस्लिम नेता नहीं था। आज भी बता दीजिए कि उस कद का कौन नेता है मुसलमानों में? मतलब क्यों नहीं था? नहीं, बन नहीं पाया है ना। इतने साल आप लोगों ने बागडोर संभालिए, आगे आके बढ़िए। अभी एक टीटी हमारे ओवैसी साहब करते हैं, तो ओवैसी साहब किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? ओवैसी को आप लोग मतलब ज़्यादा परेशानी हो रही। आप तो राजद को डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसके अंधभक्त नहीं है भैया। अंधभक्त नहीं, लग तो रहा है आपकी बातों से। अंधभक्त बिल्कुल। नीतीश कुमार कहते हैं कि 15 साल का जंगल राज था, लोग शाम को निकल नहीं पाते थे, एक पुल या सड़क नहीं बना, बिहार के किसी भी ज़िले में आप आसानी से नहीं पहुंच सकते थे, आज बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो क्या केवल धर्म की राजनीति तो राजद ने की ना, कि मुसलमानों का वोट लिया और उसके लिए कुछ नहीं किया? वोट तो हमें सभी समाज का चाहिए, और नीतीश जी के विकास से कोई अछूता है? कोई कह रहा है कि हम बिहार को आपने ढांचा नहीं दिया, स्ट्रक्चर नहीं दिया, धरोहर नहीं दिया, ये सब कुछ दिया, लेकिन उनका व्यक्तिगत आचरण जो राजनीति में था, इससे लोगों को ये है। दूसरी बात है कि लालू जी का व्यक्तिगत आचरण बहुत अच्छा था। हम वहाँ कहाँ कह रहे हैं कि उनका भी व्यक्तिगत आचरण था, लेकिन पॉलिटिक्स में हाल के दिनों चारा घोटाला नहीं किया उन्होंने, लैंड फॉर जॉब घोटाला नहीं किया। बिल्कुल किया होगा या नहीं किया हो, तो फिर भी आप लोग वोट देंगे राजद को? जुडिशियल मैटर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नहीं, कानून के दायरे में ही कह रहे हैं ना, उनको ईडी का समन आता है, उनको जाना पड़ता है। मन से अब सख्त समाजों को आप शब्द बोलते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, और कौन ऐसी बात है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा दिशा जो चल रहा है जिसमें आपने मुन्नों को, अल्पसंख्यकों को। अच्छा चलिए, ये बात छोड़ दीजिए। अभी जब राजद ने समर्थन दिया नीतीश कुमार को, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने किसी अल्पसंख्यक समुदाय को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया, जबकि ये तो मांग उठ रही थी? सवाल मैं वही बार कह रहा हूँ कि ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि सभी धर्मों और से भी समाज को लेके चलना। अच्छा, आप अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या तेजस्वी प्रसाद यादव से ज़्यादा अनुभवी नहीं थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ना, हाँ होंगे, मैं ये नहीं होंगे नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्टी कैसे उन पर कोई दाग भी नहीं लगा है, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे अब्दुल बारी सिद्दीकी हाल में ने कहा था कि अपने बेटा बेटी को कह रहे हैं कि यहाँ के माहौल में मत रहो, तुम विदेश चले जाओ, वहीं रह जाओ, वहीं का सिटीजन, ये भूल गए। और उनको हम बिहार का मुख्यमंत्री, तो क्या आलोचना होता है बिहार का, आपको समझ में नहीं आया? आप कह रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को तो इस बार टिकट नहीं देना चाहिए। आप उन्होंने ही भरे मंच में कह दिया था कि मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के हालात ख़राब हैं, अपने बेटा बेटी को कह रहे अगर सिटीजन वहीं रह जाओ, वहीं बस जाओ, सिटीजन से मिले तो वहीं रह जाओ। तो कितनी आलोचना हुई थी, और उसके बाद अरे भाई हम उसकी टोन सब को देखेंगे, वो कितना समर्पित है। अब्दुल बारी सिद्दीकी समाज के मुस्लिमों में कितना पॉपुलर है ये भी तो देखिए। मुसलमानों में कौन लीडर अभी पॉपुलर है, कौन ऐसा है? आप अभी मुसलमानों को खाली टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमानों को प्रोजेक्ट किया, जिसको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, देश के पॉलिटिकल एरेना का ज्ञान नहीं, बल्कि हाल में क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तर्ज पे हम अभी हाल में हमने सुना, हम का एक प्रवक्ता है मुस्लिम, वो उधर बोल रहा है, उधर हमको देश को किस धारा में लेके चलना है, चाहे जो भी हो जाए, हमको देश के नेतृत्व को ऐसे हाथों में देना है जो सभी वर्ग को समानता दे और सबको लेके चले, और फिरका परस्ती की और डिवीज़न की बात ना कर। खुले मन से आप कह रहे हैं साहब, खुले मन से अल्पसंख्यकों को गरिया रहे हैं, अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं, और किस तरह से ये त्रासदी भारत झेल रही है। आज़ादी तो राजद आपकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रही है? राजद से सुरक्षा की मांग मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इस मुल्क के जिम्मेवार शहरी होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि कोई मुल्क के ताने बाने से छेड़छाड़ न करे, भारत की एकता को कमज़ोर करने की कोशिश न करे, हिंदू मुस्लिम और जातीय आधार पर ये राजनीति नहीं करे। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नहीं, तो यहाँ तो सारे नेता कहते हैं कोई धानुक समुदाय से है, तो कोई कुर्मी है, तो कोई कोयरी है, तो कोई कुशवाहा है, तो ये है, इतनी जातियाँ हैं। कौन नेता जा रहा पब्लिक? तो जात की बात तो राजनीति में सबसे जरूरी फैक्टर आज हो गया है ना। जाति विशेष को देखकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, जाति विशेष देख करके दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, तो ये तो वो। सुनिए, देश में एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, तो दूसरा चेहरा राहुल गांधी। अब बीच कोई चेहरा बनना नहीं चाह रहा, उन लोग काम नहीं करते, जनता के बीच में कितना जाते हैं। आज पटना का मेन विधायक जो है, अगर वो पैदल चले तो उसको कोई पहचानने वाला नहीं हुआ। ये लोकतंत्र में अभी के वर्तमान नेताओं की पहचान है। तो इस खामी की वजह तो जात पात है ना, उसको कहीं ना कहीं आप लोग भी तो बढ़ावा देते हैं। नहीं, बढ़ावा हम लोग नहीं देते हैं, ये नेता लोग अपने को सिमट गए हैं और अभी सीटों की बंटवारा कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो हाल में जो पॉलिटिकल ड्रामा बिहार में चला, तो उससे कितना बड़ा लॉस किसको नहीं हुआ? तो आप मोदी जी ने जब 3 तलाक हटाया तो मुस्लिम महिलाओं ने तो उसका स्वागत किया। आप धर्मगुरु हैं, आप धर्मगुरु हैं।
ये आप देश के संविधान पर बात कीजिए, आप देश के संविधान का शपथ लिए, आप देश के संवैधानिक व्यवस्था पर बात कीजिए, कौन क्या खाएगा, कौन पिएगा, कौन कैसे बोलेगा, कौन कैसे रहेगा, इस पर आप फैसला। 3 तलाक नहीं तो नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए उसका तो मुस्लिम महिलाओं ने रंग गुलाल उड़ाकर स्वागत किया। नहीं, आप गलतफहमी में है, इसको बरगलाया गया। 4 गो महिला भाड़े के महिला ले आइए और कहिए कि अरे कहीं जन सैलाब समर्थन मिल गया, कहीं जन सैलाब समर्थन निकल गया, लोग सड़क पर आकर के मोदी जी करने लगे हैं, तो बताइए। लेकिन तो 10 वर्षों के शासन काल में देश में कोई भी दंगा नहीं हुआ, कई अल्पसंख्यकों को कोई असुरक्षा की भाव नहीं हुए। आज बिहार के पटल पे देखिए, देश के पटल पे देखिए, कैसे नहीं हो रहा। इतने नफरत फैलाए जा रहे हैं, इतने नफरत परोसे जा रहे हैं। अरे ये और कह रहे हैं कि दंगा नहीं हुआ। अरे इससे बड़ा दंगा क्या होगा कि हम भाई अब बट गए हैं और हम एक दूसरे को कह रहे हैं अगर मुस्लिम है तो हम सपोर्टर उसके होंगे। ये कन्फर्म बात कर रहे हैं। मुस्लिम उसी का है सपोर्टर जो देश को सेकुलर व्यवस्था देगा, भारत के आइन के साथ चलेगा, किसी धार्मिक मोदी जी सेकुलर नहीं है। बिल्कुल कहाँ सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर होंगे। सेकुलर की परिभाषा दे दीजिए आपकी, सेकुलर किसको कहते हैं? सेकुलर में हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज को छोड़ करके नहीं तो वैसे तो राहुल टीवी पे नहीं तो राहुल गांधी भी तो एक हिंदू नहीं एक मिनट, राहुल गांधी भी तो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं ना कई मौकों पर। राहुल गांधी को कहाँ अपमान करते हैं, कहाँ पे अपमान करते हैं, ये बता दीजिए जगह। अभी तो राहुल की रैली जा रही थी, जब वो पास किए तो गंगा जल से धोया गया। ये अपमान नहीं तो क्या है? इसको आप इसको सम्मान बोलते हैं? देश का इतना बड़ा आज़ादी के 50 साल तक जिसके परिवार के 2-2 आदमी ने शहादत दी और आप उसको कह रहे हैं कि आज उसका कोई नाम लेने वाला ने उसको मिटाना चाह रहे। इस तरह से मिटाना ये कोई तरीका है? तो लालू जी और उनका परिवार कौन सा शहादत दिया? उन लोगों ने तो बहुत जनता को लूटा है। राहुल की अरे इसी इंदिरा गांधी ने भारत के फोर्स को समर्थन दे करके ना पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। आपको याद नहीं है कि बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ है? आज बांग्लादेश और इमरजेंसी लगा है, ये आपको याद नहीं है? इमरजेंसी लगा, क्या क्या जुल्म हुआ और नसबंदी किसका कराया गया, ये आपको याद नहीं है? भूल गए? याद है। नसबंदी कराना कितना बड़ा पाप है, ये बताइए आप। उसी पाप में चले गए ना, उसी पाप में मतलब संजय गांधी चले गए। अब भागलपुर दंगा कौन करवाया था? दंगा मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर था। मतलब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर हो गया और वहाँ बीजेपी करा दिया। कंट्रोल नहीं कर पाए। ये कहाँ कर रहे कि हम कर रहे, पूरा गलती नहीं किया। कोई भी एक घर परिवार को कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया, मीडिया को चुन चुन कर मारा, उनके अखबारों के दफ्तर में बिजली कटवाई, नसबंदी कराया। आज ये नहीं कह रहे हैं कि आज मीडिया क्या दिखा रहा है, आज मीडिया किस तरह से है। देश की तमाम व्यवस्था जो है ना आज कमज़ोर हो चुका है। बता दें कैसे कमज़ोर हो चुका है, बताइए। भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है, विदेश में डंका बट रहा है। अपने ही नहीं आप बताइए। अपने ही आवाज़ों से भारत मजबूत हो रहा है। टाइम्स ने नरेंद्र मोदी को सबसे प्रभावशाली नेता का तगमा दिया, आप टाइम्स को नकारेंगे? आप भारत रत्न भी बांट रहे हैं। भारत रत्न भी कैसे बांट रहे हैं ये देख लीजिए। जिनको भारत रत्न दिया गया उनका यही ना है कि मंडल कमीशन को दबाने के लिए आपने राम रथ लेकर के चल दिए, कमंडल लेके चल दिए, यही तो उनका उपलब्धि रहा। पार्टी को फ्रेम में लाके बीजेपी ने और देश के लिए क्या किया? अब्दुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति बनाया बीजेपी ने। भारत का गौरव इसलिए बना कि उसने मिसाइल मैन है, टैंक दिया, एटम बम के उस आपको न्यूक्लियर पावर दिया, इसलिए आपने उसको सिंबॉलिक बनाया। दूसरी तरफ आपने दूसरे राष्ट्रपति के साथ क्या किया? आपने पार्लियामेंट में बैठने के लिए जगह नहीं दिया, उनको आमंत्रित नहीं किया, मंदिर में आमंत्रित नहीं किया। ये देश का है, ये इस तरह से एक आदिवासी महिला को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन मंदिर में क्यों नहीं आने दिया? उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? फिर उसके बाद संसद भवन में देश का प्रथम व्यक्ति था, संविधान का हेड थी ना वो, पहला अधिकार उसी का था कि देश के अगर उद्घाटन करते तो वही करते। पूजा हमारे पंडित करते, पुरोहित करते। पूजा मैं जानता हूँ हमारे धर्म में क्या है, पूजा वही करेगा जो धर्म का ज्ञान रखता है, उसको जात पात से नहीं लेना है। हमारे धर्म में ऐसा है कि कोई भी आदमी जो धार्मिक ग्रंथ को जानता होगा वो पूजा पर बैठ सकता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये लड़ाई इस बात की है। अच्छा चलिए, अब आप ये बता दीजिए, जो लालू जी का शासन था और अब तेजस्वी प्रसाद यादव का शासन है, तो अब क्या लगता है कि तेजस्वी जी अल्पसंख्यकों के हिमायती नहीं है? लालू जी से तेजस्वी की तुलना मत कीजिए कृपया। वो फादर ज़रूर थे, लेकिन उनके कार्यकाल में जो हुआ, हम लोग उसको कटनी और छटनी की सरकार बोलते थे। उस वक्त कुछ लोग असामाजिक तत्व लोग सर चढ़ के बोल रहे थे, लेकिन आज जो तेजस्वी का जो है एक सुलझा हुआ एक नया लड़का, आपने उसको शासन करते देखा कहाँ? उसकी आलोचना कर रहे हैं। मेरे बाप दादा ने क्या गलती
कि उसको हमसे जोड़ करके क्यों चलिए, देखना? तो ये थे मोहम्मद रियाज जो बेबाकी से बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का युग कुछ और था, तेजस्वी प्रसाद यादव का युग अब कुछ और है। उनसे एक उम्मीदें हैं और बिहार में वो जब वो शासन करेंगे, उनको शासन करने का मौका दिया जाए, तब हम ये तय कर सकेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव की शासन व्यवस्था क्या है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमें प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।